आज का क्लास हमारा ऑब्जेक्टिव का है, जो क्लास 10th बिहार बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, तो इसे हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें से पहला ऑप्शन है हमारा पाई, दूसरा ऑप्शन √7, तीसरा ऑप्शन है √16/25 और चौथा ऑप्शन है 3√3/2। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग को चुनना है परिमेय संख्या। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, √7 भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। 16/25 का वर्गमूल होता है, 16 का वर्गमूल 4 हो गया और 25 का वर्गमूल 5 होता है। 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, तो 4/5 एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा जा रहा है, ये एक परिमेय संख्या है। और 3√3/2 ये एक रूट में है, तो रूट में कोई भी संख्या किसी संख्या में गुना करें, डिवाइड करें, मतलब बट्टा में अगर रूट में इसके साथ है तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर हो जाता है सी, जो 16/25 का वर्गमूल है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है, यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 = 0 हो, तो इतना के मूल अल्फ़ा और बीटा हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा निकालना। अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स मूलों का योगफल। तो हमारा ये x² - 2x + 5 = 0 है। इसको हम लोग कंपेयर करते हैं इससे, ax² + bx + c = 0। तो इसमें a के जगह पर हमारा 1 है, b के जगह पर -2 है और c के जगह पर 5 है। तो हमारा निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। तो माइनस और b का वैल्यू है -2 और a 1 है, तो माइनस को माइनस में इंटू करते हैं तो प्लस हो गया, तो 2/1 मीन्स 2 हमारा आंसर हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन 2 है, ऑप्शन नंबर ए में 2 आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो इसका ऑप्शन है 2:3, 4:9, 16:81 और 81:16। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग दो समरूप त्रिभुज लेते हैं। दो समरूप त्रिभुज जैसे ABC और PQR है, तो इसका भुजाएं एक 4 और एक 9, मतलब 4:9, मतलब 4:9 दिया हुआ है 9। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है इसका समरूप का, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर, अगर BC साइड है और QR साइड है तो इसका सिर्फ स्क्वायर कर देना होता है। तो 4/9 है, तो उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है। तो हमारा आंसर हो गया 16:81। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 1 + tan² थीटा बराबर है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है sec² थीटा, दूसरा cos² थीटा, तीसरा ऑप्शन है sin² थीटा, चौथा ऑप्शन है sec थीटा। तो 1 + tan² थीटा बराबर फार्मूला ही होता है 1 + tan² थीटा बराबर फार्मूला होता है sec² थीटा। तो हमारा आंसर हो गया sec² थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर sec² थीटा हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। क्वेश्चन है 2, 5, 7, 3, 3 और 6 का बहुलक क्या होगा। बहुलक होगा मतलब क्या होगा इसमें से। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 5 और चौथा ऑप्शन 0 है। तो बहुलक में होता है कि जो संख्याएं, मतलब जो नंबर ज़्यादा बार आए हैं, ज़्यादा बार यूज हुआ है, वही संख्या हमारा बहुलक हो जाता है। तो इसमें 2, 5, 7, 3, 3 और 6 में 3 हमारा 2 बार आया है, तो आंसर हमारा 3 हो जाता है। और कोई नंबर तो 2 बार आया नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर 3 हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 से 0.23 का बार है,
इतना को पी बाई क्यू के रूप में लिखे, जहाँ क्यू नॉट इक्वल 0 होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 23/99, 25/99, 45/90 और 55/90। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे 0.23 पर बार दिया हुआ है, तो इसका x बराबर वैल्यू हो जाएगा 23/2 अंक पर अंडरलाइन है तो 2 को 99 लिखते हैं। अगर 3 अंक पर अंडरलाइन रहेगा तो 3 को 99 लिखेंगे। तो आंसर हमारा हो जाता है 23/99। ऐसे हम लोग का 23 के अलावा और कोई ऑप्शन 23 तो है नहीं, तो यही आंसर हो जाता है। इस तरह से शॉर्ट ट्रिक है एक निकालने का। इस टाइप का क्वेश्चन और भी आगे बताया जाएगा। अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है √5 एक संख्या है। √5 एक किस प्रकार की संख्या, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन पूर्णांक और चौथा ऑप्शन है प्राकृत संख्या। तो परिमेय संख्या तो होता है जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो √5 को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और √5 दूसरा ऑप्शन है हम लोग का अपरिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन। तो √5 एक अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। पूर्णांक तो है नहीं, और ना प्राकृत संख्या पूर्णांक होता है जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और प्राकृत संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक जो संख्या आती है, तो उस टाइप का ये क्वेश्चन नहीं है। √5 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 8। समीकरण x + y के कितने हल होते हैं, कितने हल होंगे। तो x और y का अलग अलग मान अगर रखते हैं, x का मान 1 2 3 4 5 कोई भी अंक रख सकते हैं, y का मान भी हम लोग 1 2 3 4 5 कोई भी अंक रख सकते हैं। तो x और y का अलग अलग मान रखने पर इसका हम लोग बहुत सारे सॉल्यूशन कर सकते हैं, मतलब बहुत सा हल निकल सकता है। तो x + y = 6 के अनंत हल होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन हमारा है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो 44 मीटर परिधि का त्रिज्या क्या होगा। तो परिधि का फार्मूला हमारा होता है 2πr। वृत्त की परिधि का फार्मूला 2πr। तो परिधि इसमें हम लोग का दिया हुआ है 44 44। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r रेडियस होता है। तो 44 = 22 दूनी 44/7 इंटू r। इसको 44/7 को इस तरफ लेंगे, बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ आता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब इसका व्युत्क्रम हो जाता है। 44/7 इस तरफ आएगा तो 7/44 हो जाएगा। तो 44 से 44 इसको काट देंगे, कैंसिल कर दिए, तो r = 7 हो गया। तो 7 हमारा रेडियस हो गया, त्रिज्या। तो 7 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक सिक्के को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता होगी। एक सिक्के को अगर उछालते हैं तो उसमें एक चीत आने की क्या प्रायिकता है। प्रायिकता मीन्स संभावना। तो एक चीत आने की क्या प्रायिकता है। एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं। एक सिक्के में 2 पहलू हेड और टेल होता है। मीन्स हेड मीन्स चित और टेल मीन्स पट होता है। एक सिक्के में 2 पहलू। तो एक सिक्के के चित आने की प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला आता है, जो निकालना है, जैसे चित निकालना है मतलब हेड निकालना, तो हेड एक बार है तो एक ऊपर, और 2 पहलू है तो 2 नीचे, मतलब चित आने की जो प्रायिकता है वो 1/2 हो गया। तो हमारा 1/2 ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन हमारा है एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोसेशन, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तो इसमें है क्वेश्चन 4 10 16 22 28 ... इतना का सार्व अंतर क्या होगा। सार्व अंतर मीन्स कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से लिखते हैं। तो इसका सार्व अंतर निकालने के लिए हम लोग का फार्मूला आता है, जैसे 4 10 16 है तो इसमें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस मीन्स डी निकालने का, डी मीन्स सार्व अंतर। तो निकालने का फार्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। सिर्फ दूसरा पद में से पहला पद को घटा दिया जाएगा। 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आंसर हो गया। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, जो क्वेश्चन है दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 है, 4:9 के अनुपात में है, तो इसकी त्रिज्या का अनुपात होगा। दो वृत्त है, दो वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे दो वृत्त है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। इसका एरिया जो है पूरा का क्षेत्रफल, दोनों का 4 और 9 के अनुपात में इसका एरिया और इसका एरिया मीन्स क्षेत्रफल। तो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 9 के अनुपात में है, तो त्रिज्या का अनुपात निकालना है। मतलब पहला वृत्त और दूसरा वृत्त जो है, पहला और दूसरा का जो एरिया है 4 और 9 के रेशियो में है, अनुपात में है, तो इसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पहला वृत्त के लिए और दूसरा वृत्त के लिए भी πr², ये πr² 2 ले लेते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 4/9/r1/r2, r1 मीन्स पहले वृत्त का रेडियस है और r2 दूसरे वृत्त का रेडियस है। तो इसका जो होल स्क्वायर है, स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर हटाने पर इस पर रूट आएगा, 4/9 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो r1 और r2 का जो रेशियो हो 4 और 4/9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 और 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, मतलब 2:3 हमारा आंसर हो गया। तो 2:3 हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, अल्फा और बीटा, 2 शून्यक होते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो गया है। इसको ओरल ही जवाब देंगे, इसमें तो कुछ सॉल्व करने वाला है नहीं। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा, तो 2 हो गया आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। तो अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त मीन्स ये अर्धवृत्त है जो आधा चांद बनेगा, तो ये हमारा 180 डिग्री का ही होता है। आधा चांद बनाएगा तो 180 डिग्री, जैसे कि प्रोटेक्टर में चांद में हम लोग देखते हैं, तो 180 डिग्री ये आंसर हो गया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि a + b = 90 डिग्री हो तो cos a बराबर क्या हो। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, cos b, sin a, sin b, cos a। तो गिवन है हमारा दिया हुआ a + b = 90 डिग्री। तो cos a का मान निकालना, तो a बराबर ले लेते हैं 90 और b को उस तरफ ले जाएंगे तो 90 - b हो गया। तो इसमें cos a का मान निकालना, तो इसलिए दोनों तरफ LHS और RHS में cos से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो cos a रहेगा, cos a, यहाँ हो गया cos 90 - b। तो cos a का मान क्या होगा, तो cos 90 - b, मतलब cos 90 - b एक थीटा की जगह पर है। तो हम लोगों ने त्रिकोणमिति में एक फार्मूला पढ़े हैं कि cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा होता है, तो इसलिए cos 90 - b = sin b हो गया। cos 90 - थीटा की जगह पर ये b है, तो cos 90 - थीटा = sin थीटा होता है, मीन्स sin b हो गया हमारा आंसर। cos a का वैल्यू हो गया sin b, तो sin b हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरह का मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।